छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस्राइल को यमन की बहुत बड़ी धमकी। इस्राएली हमलों से नहीं डरेगा यमन, इस्राएली हमले का जवाब देंगे यमन की तरफ से, यह कहा गया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है हूती पर हमलों के बीच। ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में गाइडेड मिसाइल से अटैक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से धमाका हुआ है। आईआरजीसी के बड़े कमांडर के मारे जाने की भी खबरें हैं। आईआरजीसी के सैन्य छावनी में दरअसल ये विस्फोट हुआ। और देखिए एक और बड़ी खबर, यमन में हूती के ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। इस्राएली हमले में हूती के कई ठिकाने एक साथ तबाह हो गए हैं। ये कामयाबी इस्राएल को मिली है, लेकिन अब यमन ने भी कहा है। और सवाल यह है कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं, अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे जो हूती विद्रोही है वो पहले भी इस्राएल को परेशान करते रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे अपने हमलों के जरिए। और इस बार जब इतना बड़ा हमला किया गया है इस्राएल की तरफ से, तब अब हूती विद्रोही क्या करेंगे और क्या जो रिटेलिएशन है वो ईरान की तरफ से भी देखने को मिल सकता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर यमन का बड़ा हमला। तेल अवीव पर मिसाइल से हमला हुआ है और इजराइल ने हमले को नाकाम कर दिया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम रहा वो एक्टिव हो गया और फिर यमन के सारे जो हमले थे उसे नाकाम कर दिया गया। तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया था यमन की ओर से। और देखिए हमारे साथ संजय सोई सर है। संजय सोई सर, सवाल तो यह भी है कि अब आखिरकार हूती विद्रोही क्या करने वाले हैं, और इसके साथ साथ बड़ा मुद्दा यह भी कि क्या ईरान इस हमले से गुस्से में नहीं होगा, आग बबूला नहीं होगा। और अब टाइमिंग कैसे देख रहे हैं? नेतन्याहू कल ही रवाना हुए अमेरिका के लिए और यह हमला हो गया। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दोनों बातें हैं इस समय में। जो इसराइल और अमेरिका के लिए हूती में सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ये रख पा रहे। ये लोग एयर अटैक करते हैं, पहले भी अमेरिका ने हमले किए थे, उसके बाद में अभी इसराइल ने जो एयर अटैक करके उनके जो लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से वो हमले करते थे उनको बर्बाद किया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा उनके कैंटोनमेंट पे और उनके जहाँ जहाँ जखीरे थे मिसाइल के और हथियारों के, उनको बर्बाद किया। लेकिन हूती के पास भी बहुत हथियार हैं, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और नेवल ड्रोन्स भी हैं जो पानी के अंदर बोट्स, अनमैन्ड बोट जाती है, कामिकाजी शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसा बताया जाता है कि इस हमले में भी जो यूके के शिप पर हमला किया है वहां पे कामिकाजी नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तो हूती के पास भी ताकत काफी है, लेकिन हूती के पास लिमिटेड ये है कि खाली मिसाइल और ड्रोन ही हैं, जबकि इसराइल की एयर पावर बहुत स्ट्रांग है। यही कारण है कि वो जब मर्जी चाहे तो वो यमन के ऊपर हमले कर सकता है, पिन पॉइंट हमले कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो और उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि इसराइल के होने वाले हमलों को रोक सके। दूसरी बात यह है कि ये जो मैसेज है, जो टाइमिंग है, जो वहाँ अमेरिका गए, ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका शायद इसराइल को और बड़ी संख्या में हथियार और बंकर बस्टिंग हथियार दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे कि शायद उनके ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे कि शायद उनके न्यूक्लियर के जो हथियार है पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए। तो ये भी एक खबर है कि शायद हूती को खत्म करके अगर ईरान के साथ फिर दोबारा होता है, दुनिया में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद एक और राउंड ईरान के साथ दोबारा ना हो जाए, क्योंकि जब तक उसकी परमाणु शक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक मेरे हिसाब से अमेरिका और इजराइल चैन से नहीं बैठेंगे। करुणा जी, बिल्कुल बड़ी बात है संजय सोई सर, और यही एक कोशिश भी है इस पूरे हमले को डिकोड करने की कि पहले हूती पर वार हो या फिर हिजबुल्लाह पर वार हो, हमास को ठिकाने लगाया जाए और उसके बाद फिर ईरान पर और बड़ा वार हो। तो इसलिए जो शांति नजर आ रही है वो दरअसल शांति नहीं है, वो तूफान से पहले वाली शांति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दत्ता सर, संजय सोई सर, हमसे जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।